प्रतापगंज कहकर एक गांव होता है जहाँ के सभी लोग मूर्ख होते हैं। एक समय था जब 100 साल पहले प्रतापगंज भारत का सबसे बुद्धिमान लोगों से भरा गांव था। लेकिन एक दिन राजा के दुश्मन ने श्राप दे दिया कि वो गांव सदैव के लिए मूर्खों से भर जाएगा। उस गांव में जो कोई पैदा होता वो पैदाइश ही मूर्ख पैदा होता है। एक रोज 2 पर्यटक दोस्त उस गांव में जाते हैं। अरे वाह, ये कुर्सी तो बहुत ही अच्छी है। आपने खुद ने बनाई है क्या भाई साहब? हाँ भाई साहब, ये मैंने खुद ने ही बनाई है, वो भी अपने ही हाथों से। तो हमने कब कहा दूसरों के हाथों से? कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब? जी साहब। कितने की दी ये? केवल 50 रुपए। अबे, मैंने तुझे कहा था ना कि ये गांव मूर्खों का गांव है। यहाँ के लोग शहर में मिलने वाली 500 रुपए की चीजें 50 रुपए में बेचते हैं। इन्हें अकल नहीं है। अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। हम यहाँ से ढेर सारी चीजें ले जा सकते हैं। इस तरह दोनों पर्यटक उस गांव के बाजार से काफी सारी चीजें ले जाते हैं। उस गांव में कोई अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है और सभी मूर्खों की तरह रहते और बातें करते। एक दिन गांव में एक शहरी बाबू आता है जिसका नाम विक्रम सिन्हा होता है। सिन्हा सभी गांव वालों को एकत्रित करके उन्हें बताता है। सुनो 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 सभी गांव वालों, मैं आया हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबर लेकर। अरे वाह, खुशखबरी लेकर आए हो? कहाँ है वो? दीजिए तो जरा हमें। अरे मेरे भाई, खुशखबरी कोई चीज नहीं है जो दी जाए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब तुम सब बिना किसी परिश्रम के सीधे स्वर्ग पहुँच सकते हो मरने के बाद। क्या? अरे वाह, लेकिन ये कैसे? स्वर्ग तो वही जा सकते हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए हो। अच्छे कर्म करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल 10,000 रुपए भरो और मुझसे स्वर्ग की टिकट ले लो। ये देखो, ये रही वो सारी स्वर्ग की टिकट्स। सिन्हा सबको स्वर्ग की टिकट्स दिखाता है और सभी मूर्ख गांववासी उन टिकट्स को देख खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो गजब हो गया रे। हमें सीधे स्वर्ग नसीब होगा मरने के बाद। हाँ हाँ, 100% सच। मैं तो इस टिकट को जरूर खरीदूंगा और स्वर्ग में जाकर मरने के बाद भी आराम की जिंदगी बिताऊंगा वहाँ। हाँ हाँ, और मैं भी ये स्वर्ग की टिकट खरीदूंगा। चलो फिर सभी 10-10 हजार रुपए लाओ और टिकट्स खरीदकर अपनी स्वर्ग की बुकिंग करा लो। जी जी सिन्हा साहब, हम अभी लाते हैं। गांववासी धीरे धीरे करके 10,000 रुपए लाते हैं और सिन्हा को देते हैं, जिसके बाद सिन्हा उन्हें स्वर्ग की टिकट देता है। ये लो पंचमलाल, तुम्हारी और तुम्हारे परिवार के अन्य 3 सदस्यों की स्वर्ग की टिकट्स। अब तुम अपने परिवार के साथ स्वर्ग में मस्त ऐश करोगे। वाह जी वाह, मुझे तो बड़ी खुशी महसूस हो रही है। धन्यवाद सिन्हा साहब, आप हम सभी गांव वासियों के लिए भगवान बनकर आए हो। अरे कोई नहीं, खुश रहो और ज्यादा से ज्यादा गांव वालों तक ये खबर पहुंचा दो और उन्हें भी कहो कि मेरे पास आए और मुझसे स्वर्ग जाने की टिकट खरीदकर अपनी बुकिंग कराते जाएं। जी जी जरूर सिन्हा साहब। अब सिन्हा के पास ढेर सारे गांववासियों की भीड़ लग जाती है और वो सभी को टिकट्स देने लगता है। रात में सिन्हा अकेले में सारे पैसे गिनता है और बड़ा खुश होता है। सच में कितने मूर्ख हैं ये सभी गांव वाले। इन्हें लगता है कि सच में स्वर्ग जाने के लिए टिकट्स मिलती हैं, लेकिन इन मूर्खों को ये नहीं पता कि मैंने इन सबको उल्लू बनाया है और इनके मूर्ख होने का
पूरा पूरा फायदा उठाया है। एक दिन पड़ोस के गांव में प्रीतम नामक एक लड़का होता है जो किसी और जगह जाने के लिए प्रतापगंज के गांव से गुजरकर जा रहा होता है। तभी वो आदमियों को खुशी से आपस में टिकट्स देखते हुए और बातें करते हुए सुन लेता है और उसे स्वर्ग की टिकट्स ये सुनकर बड़ा ही आश्चर्य होता है। स्वर्ग की टिकट? ये आप सब क्या कह रहे हैं? स्वर्ग जाने के लिए कोई टिकट नहीं होती। अरे भाई, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो खुद ही हमारे साथ सिन्हा साहब के पास चलो, वो तुम्हें टिकट दे देंगे। वो शहर से आए हैं, पूरे 10,000 रुपए में स्वर्ग की टिकट्स मिल रही है। हाँ हाँ, आप भी चल के सिन्हा साहब से टिकट ले लो, मरने के बाद आप भी सीधा स्वर्ग में ही जाओगे। ऐसे कैसे हो सकता है? ये गांव मूर्खों का गांव माना जाता है। कहीं उस शहरी सिन्हा ने इन सब मूर्खों को ठग तो नहीं लिया? हे भगवान, ये तो बहुत ही गलत हुआ है। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। प्रीतम अपने गांव वापस जाकर अपने पिताजी से इस बारे में बात करता है। तभी उसके पिताजी उससे कहते हैं, प्रीतम बेटा, प्रतापगंज 100 साल पहले एक बहुत ही बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ गांव था। लेकिन तभी राजा के दुश्मन ने श्राप दे दिया कि आज के बाद इस गांव में कोई भी बुद्धिमान नहीं होगा और ये गांव मूर्खों का गांव बन जाएगा। उसके बाद उस गांव में आज तक सभी मूर्ख ही हैं। लेकिन पिताजी, अब उस गांव को उस सिन्हा के आतंक से कैसे बचाया जाए और गांव वालों को वो मिला हुआ श्राप कैसे मिटा सकते हैं? प्रीतम बेटा, ये श्राप मिटेगा या नहीं इसका दावा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हिमालय पर्वत पर ऋषि मुनि हैं जो 100 साल से भी पहले के हैं। वो आज तक अमर हैं। वो प्रतापगंज के 100 साल पुराने राजा के प्रिय ऋषि मुनि थे। शायद उनके पास कोई हल हो। क्या? इसका मतलब अब मुझे हिमालय पर्वत पर जाना ही होगा। ऋषि मुनि जी की तपस्या भंग हो जाएगी तो भी कोई परवाह नहीं। प्रतापगंज के श्राप को तो मैं मिटा कर ही रहूंगा, ऋषि मुनि जी की सहायता से। प्रीतम बड़ी कठिनाई के बाद हिमालय पर्वत पर जाता है और ऋषि मुनि जी को सारी बात बताता है, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलते। ऋषि मुनि जी, हमें आपकी जरूरत है। अब आप ही उस गांव को उस बरसों पुराने श्राप से मुक्त कर सकते हो। आपके हाथों में ही अब उस गांव का भविष्य है। अगर यूं ही चलता रहा तो शहरी लोग उस गांव को लूट लेंगे पूरी तरह। आप मेरी बात सुन रहे हो ना? प्रीतम ऋषि मुनि जी से बार बार बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी आंखें खोलते ही नहीं। इसलिए शाम होते ही प्रीतम वहां से अपने गांव वापस लौट आता है। फिर 2 दिन बाद प्रीतम सिन्हा के पास जाकर कहता है, ओए सिन्हा, बंद कर अपना ये ढोंग। क्यों इन बेचारे मासूम गांव वालों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है? गांव वालों, ये आप सबसे झूठ कह रहा है। स्वर्ग जाने के लिए कोई टिकट नहीं होती। आपके कर्म, आपके पुण्य से ही आप स्वर्ग जा सकते हो। नहीं गांव वालों, ये आदमी सही नहीं है। ये गलत कह रहा है और ये इस ग्रह का भी नहीं है। ये दूसरे ग्रह से आया है और ये हम सबको मारना चाहता है। क्या? अरे, और कितना बेवकूफ बनाओगे तुम इन सबको? क्या क्या कहा? ये दूसरे ग्रह से हमें मारने आया है? इसकी तो आज खैर नहीं। गांव वालों, लाओ लकड़ियां। गांव वाले लकड़ियां लाते हैं और प्रीतम बहुत डर जाता है। लेकिन तभी गांव वाले प्रीतम की जगह सिन्हा को मारने लगते हैं। ये ले, ये ले, ये ले। मुझे क्यों मार रहे हो तुम सब? मैंने क्या किया है? तुझे क्या लगता है सिन्हा के बच्चे, हम मूर्ख के मूर्ख ही रहेंगे? हम अब मूर्ख नहीं रहे। क्या? क्या? ये कैसे हुआ? तभी वहां पर ऋषि मुनि जी आते हैं और उन्हें देख प्रीतम और सिन्हा दंग रह जाते हैं।
मैंने उस दिन अपनी आंखें इसलिए नहीं खोली क्योंकि मेरा ध्यान टूट जाता, लेकिन मेरे कानों से मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी प्रीतम, और इसीलिए 2 दिन पहले ही मैंने इस गांव के सरोवर में वो भस्म मिला दिया जिससे गांव वाले फिर से बुद्धिमान हो जाएं। पूरे गांव को उसी सरोवर से पानी जाता है, इसीलिए उस भस्म से भरे पानी को पीने के बाद सभी गांव वाले अब फिर से बुद्धिमान हो गए हैं। अरे वाह, इसका मतलब अब वो 100 साल पुराना श्राप भी मिट गया। धन्यवाद ऋषि मुनि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिन्हा गांव वालों के सारे पैसे उन्हें वापस लौटा देता है और गांव वाले उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं और सभी गांव वाले प्रीतम और ऋषि मुनि का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।